जय हिंद दोस्तों। जीके विद विषय में आपका स्वागत है। तो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो हम शुरू किए थे, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है दूसरा। एक नंबर प्रैक्टिस सेट जो है करा दिया गया है, जो कि वॉल्यूम 1 का है। तो पूरे 100 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि जनवरी में बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है। तो एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा रबर और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मृदा जो है रबर और कॉफी के फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो नहावा सोहावा है। नहावा सोहावा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि नेलांग नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो है, ये जो है उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में ही होता है, तो वो कौन सी नदी है। ये जो ब्यास नदी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ब्यास नदी। इसमें बताना है इसे सही सुमिलित करना, कौन सा सुमिलित इसमें सही नहीं है ये बताना है। ये जो है दूधधारा जलप्रपात जो कि मांडवी नदी, ये जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। दूधधारा जो है जलप्रपात, ये मांडवी नहीं बल्कि नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी। बाकी तीन जो है सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है, और गोकक जलप्रपात जो कि घाटप्रभा नदी पर है, और कुंचिकल जलप्रपात जो कि बराही नदी पर है। यानी पांच का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, दुग्ध जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, मांडवी नदी पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां की ऊंचाई के अनुसार इसमें सही क्रम बताना। तो ऊंचाई के अनुसार सबसे ज्यादा ऊंचाई जो हो जाएगा मकालू। मकालू हो जाएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद नंगा पर्वत, उसके बाद अन्नपूर्णा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो तीनों कथन हम पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। दूसरा कथन है कि गोंडवानिया युग कोयला जो है मुख्यतः बिटुमस का प्रकार है। और तीसरा है कि बिटुमस कोयला का जो है सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो है ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यानी पहला कथन और दूसरा कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी तीसरा जो कथन है ये गलत है। इसे गलत है, तो बिटुमस कोयला जो है सल्फर की मात्रा जो है कम मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र में के समीप है। तो कौन सा कारखाना जो है कोयला इस्पात के समीप है। ये जो है दुर्गापुर है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, दुर्गापुर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इस चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। ये जो ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिम बंगाल जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है। ऑप्शन नंबर और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद केरल है, केरल के बाद उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग कौन सा ग्रह का होता है। तो सर्वाधिक पलायन वेग जो है बृहस्पति ग्रह का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो इसका पलायन वेग जो होता है 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है, यानी स्थानीय पवन है अगर क्षेत्र है, यानी ये पवन जो है कौन से क्षेत्र में बहता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जो है गलत है, यानी 11 का सही ऑप्शन जो है ए नंबर सही है। यानी सामुन सामुन गर्म स्थानीय हवा है जो कि ईरान में प्रवाहित होती है, अरब क्षेत्र में नहीं, ईरान में प्रवाहित होती है। बाकी सांताना जो कि कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। जो तीसरा है कि हबूब जो कि सूडान में प्रवाहित होता है। और चौथा है बोरा जो कि इटली में प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि किस देश में से जो है किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है। तो मकर वृत्त जो है किससे होकर गुजरती है। ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 1, 2 और 4, यानी चिली, मोजाम्बिक और उरुग्वे। चिली, मोजाम्बिक और उरुग्वे इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब अगला क्वेश्चन है,
इसमें बताना है कि कथनों पर विचार कीजिए। इसे बताना है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य, सॉरी असत्य नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी जो है असत्य नहीं है, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। केवल 3 जो है असत्य नहीं है। द्वितीय पाद जो कि 360 अनुच्छेद में ये जो है असत्य नहीं है, यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? तो ये जो है 25 सदस्य की न्यूनतम जो है आवश्यकता होनी चाहिए, 25 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पहला चैम्बर तथा या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? किसे पहला चैम्बर और चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति जो है किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसमें लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव? तो निंदा प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? तो ये जो है अनुच्छेद जो है 174 का 2, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष का पद का शपथ जो है कौन दिलाता है? ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, शपथ नहीं होता है। ये जो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये जो है शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका सही है, 6 माह के अंदर की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का जो है प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मूल अधिकार का जो है प्रारूप किसने तैयार किया था? ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किए थे, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? ये जो है सही है, ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है 200 फ़ारेनहाइट है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका सेल्सियस पैमाने पर इसका मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके निकलेगा सी बट्टे 5 और सी माइनस सॉरी एफ माइनस 32 बट्टे 9, ये सूत्र से इसी ये जो है निकलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 93.3 डिग्री सेल्सियस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मंदिर 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा? ये जो है ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 10 यूनिट जो है खर्च होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित जो है नहीं है, यानी टेकोमीटर जो है सुमेलित नहीं है। टेकोमीटर का उपकरण जो इस्तेमाल किसी मशीन या सॉफ्ट घूर्णन गति के मापने के लिए किया जाता है। बाकी ये सही है कि अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में, पायरोमीटर का उपयोग जो है उच्च ताप मापने में, और एनीमोमीटर का उपयोग जो है वायु की चाल मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीने का मुख्य उपयोग जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, शरीर के ताप को नियंत्रित कर रखने में जो है इसे मदद करता है पसीने। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग है होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो ये जो है नारंगी होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है, तो इसको कहते हैं डिपोजिशन, ऑप्शन नंबर ए सही है, डिपोजिशन यानी निक्षेपण कहते हैं, हिंदी में निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में जो है कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो विद्युत अपघटन में कौन सी क्रिया होती है? ये जो है अपचयन होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अपचयन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
न्यूलैंड के अष्टक नियमों में तत्वों के किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? ये जो है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही है? तो समजातीय श्रेणी के लिए जो है दो युग्म में CH2 का अंतर होता है। तो CH2 का किसमें अंतर है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। सी ऑप्शन में जो है CH2 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो सबसे बाहरी कोष में सोडियम परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो मीथेन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मीथेन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप 3 अपरूप है, हीरा, फुलेरिन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है? तो कौन सा पदार्थ? तो ये जो है कोयला। ऑप्शन नंबर बी सही है। कोयला में जो है जलने पर कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन बदलता है किसको किस में बदलता है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटीन्स को पेप्टोन में बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि एर्किटिक वाल्व निम्नलिखित में से जो है क्या है? एर्किटिक जो है वाल्व क्या है? तो ये जो है बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का वाल्व है। बाएं निलय और महाधमनी के बीच के वाल्व को क्या कहते हैं? तो एओर्टिक वाल्व। अगला क्वेश्चन है कि महावारी चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिनों की होती है? तो ये जो है 10 से 12 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 10 से 12 दिनों की। अगला क्वेश्चन है कि हिप्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिपेटोलॉजी जो है हिपेटोलॉजी ये जो है यकृत के अध्ययन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है और आगे देख लेते हैं कि रुधिर का अध्ययन। तो रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी। रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी। और मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन ये जो है न्यूरो साइंस यानी तंत्रिका विज्ञान इसको कहते हैं। और मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉलोलॉजी कहलाता है, कॉलोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? एक वास्तविक फल किससे निर्दिष्ट होता है? ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका डी सही है कि जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तब जो है एक वास्तविक फल निर्दिष्ट होता है। वास्तविक फल उसी को कहते हैं जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है बताना है कि नीचे दिए गए पौधों में उनके खाद्य भागों के युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आलू जो है मूल नहीं, आलू जो है मूल नहीं है, ये तना है। आलू क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी सही है, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत कब हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2000 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये जो है 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1948। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक है? तो ये जो है इनमें से सभी यानी भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, भौतिक पूंजी भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है 1982 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1982 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष मेघालय की स्थापना जो है किस दिवस जो है कब मनाया जाता है? मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 21 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 21 जनवरी। अगला क्वेश्चन है कि
लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा जो है किस देश का है? लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? ये जो जर्मनी का है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो है महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीती है। मेडिसन कीज, ऑप्शन नंबर बी सही है, मेडिसन कीज। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है कथन गलत है। इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो उप विजेता ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये जो है न्यूजीलैंड रहा है। भारत ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। अगला क्वेश्चन है, बाकी ये तीन कथन जो है सही है। इसका 9वां संस्करण हुआ था और 263 रन रवि सचिन रविंद्र बनाए थे और सर्वाधिक 10 विकेट हेनरी ने लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो ये जो है चौथा देश बना है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, चौथा देश। अगला क्वेश्चन है कि जीनोम संपादित चावल के किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये जो है भारत बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक परिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की गई है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 400 रुपए। कितना? 400 रुपए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की संख्या जो है कितनी अनुमानित की गई है? तो ये जो है 6327, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां जो है बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य प्रदेश राज्य में जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान और 58वां जो है बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से किस मंदिर को सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या राम मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है 2015 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये जो है बंडारू दत्तात्रेय, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये जो है शिशिर सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, शिशिर सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो रितु बाहरी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, रितु बाहरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई तैयार सूचकांक जारी किया जाता है? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो एक देश एक धड़कन, ये जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरुआत की गई, संस्कृति मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मर्कोसूर व्यापार समझौता का जो है विस्तार देने की घोषणा किसने की है? तो ये जो है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिनिदाद टोबैगो भारतीय मजदूरों का वहां पहुंचने में की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये जो है 180 जो है वर्षगांठ मनाई गई है। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है
3 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई है महिला शिक्षक दिवस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? ये जो है इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी पहला है कि द्रव्य रत्नाकर निघंटु और दूसरा है कि द्रव्य ना कंवर निघंटु, यानी एक ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की है। यह किस कला में बनी हुई है? वह नाव जो है किस कला में बनी हुई है? तो ढोकरा कला में। ऑप्शन नंबर ए सही है, ढोकरा कला। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 100% साक्षरता जो है बिहार सरकार कब तक लक्ष्य रखा है? ये जो है 2030 तक रखा है, 2030 तक। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2030। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो कब मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। अगला क्वेश्चन है कि सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सार्थक खंड वाले शब्द जो है यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, यौगिक। अगला क्वेश्चन है कि अंशुमाला समास विग्रह का सहित भेद क्या है? तो ये जो है अंशु है माला जिसकी, यानी सूर्य बहु व्रीहि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। इसमें बताना है कि क्या जो है बदलते रहना, बदलते रहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, करवटें बदलते रहना, यानी इसका अर्थ है कि स्थिर ना रहना, स्थिर ना रहना। अगला इसमें बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच को बताना है। ही सेड टू मी यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प टू मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन ए ग्रेट हेल्प टू हिम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि ट्रांसलेट सेंटेंस कौन सा सही है। तो दबे पांव चलो, तो दबे पांव का ट्रांसलेट क्या है? तो वॉक ऑन द टिप टॉयस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि समबडी मस्ट हैव टेकन माई बॉडी। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समबडी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। इधर राजा है और इधर राज है, कौन सा राजा जो है किस राज्य से संबंधित है? तो प्रघोत। ये जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है अवंती से संबंधित। किस राज, कहाँ के राजा था? तो अवंती के ये जो है शासक थे, राजा थे। और दूसरा है कि उदयन, उदयन कहाँ के थे? तो ये जो है वत्स, ऑप्शन नंबर सॉरी इसका हो जाएगा बी, बी का 2। और परसेनजीत, तीसरा है कि परसेनजीत, तो परसेनजीत कहाँ के? तो कौशल के जो है शासक थे, कौशल के शासक परसेनजीत। और अजात शत्रु, तो अजात शत्रु मगध के शासक था, मगध का शासक अजात शत्रु, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रघोत जो है अवंती के राजा, उदयन जो है वत्स के राजा, प्रसेनजीत जो है कौशल के राजा, और अजात शत्रु मगध के राजा थे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट कर सही कथन को जो है चुनना है। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 और 4। झंझावत के देवता थे, देवता इंद्र के विषय में बताना है। तो झंझावत के देवता थे इंद्र, और चौथा की वर्षा के देवता थे। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? तो मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? तो मराठों के लेखों में, मराठों के लेखों में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मराठों के लेखों। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, फाजिल मोहम्मद खान, फाजिल मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी थी? ये जो है लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन नंबर इसका सी सही, लॉर्ड बेलेजली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है।
इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो ये जो है पढ़ते हैं ये तीनों कथन, चारों कथन। पहला कथन है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। दूसरा कथन है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीपुर में हराया था। और तीसरा है कि हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी। और अगला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84। और इस समय ब्रिटिश जनरल आयरकूट ने हैदर अली पटनोवा के युद्ध में पराजित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, यानी पहला, दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को जो है भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में जो है बताया था, लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने की कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी नई पार्टी की गठन किया था? कौन सी पार्टी की गठन किया था? तो ये जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडियन लिबरल फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है प्रार्थना समाज की मांग की थी? कौन सी जो है प्रार्थना समाज की मांग की थी? ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो, डी हो जाएगा। अस्पृश्यता के समाप्ति के बाद, विधवा पुनर्विवाह के बाद, यानी स्त्री शिक्षा के बाद। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर डी सही है, इटली। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? ये जो इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना किससे संबंधित है? तो ये जो है अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन नंबर डी सही है, अमेरिकी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, इसे सुमेलित करना है, इसे बताना है कि इधर खनिज है और कौन से जिले से संबंधित है। तो पायराइट, पायराइट जो है ये रोहतास जिले से, कहाँ पे है? रोहतास जिले में। और यूरेनियम, यूरेनियम जो है ये गया में, कहाँ पे? गया में। और गलेना, गलेना बांका में। और एस्बेस्टस जो कि मुंगेर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1800 बिहार में 1857 की क्रांति में जो शुरुआत कब हुई? बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई है? ये जो है 12 जून 1857 को शुरू हुई है। 12 जून 1857 को ये जो है बिहार में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये जो है फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन नंबर ए सही है, फणींद्र नाथ घोष। आगे मैथ है, इससे बनाना है कि 45 बच्चे की औसत आयु 14 वर्ष है, एक शिक्षक शामिल हो जाए तो 6 वर्ष बढ़ जाता है, तो इसकी आयु क्या होगा? इसे बना के देखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, 37 वर्ष। और 94 का सही आंसर है 565, जो कि रीजनिंग है। और 95, 95 का सही आंसर है 189.46। और 96 का सही आंसर है 10%। और 97 का सही आंसर है 81, 48 और 22। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त जो कि है इसमें परिधि बताना है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 22। और 99 का सही आंसर है कौन सा जो है विषम का सुमेलित करना है, तो कौन सा विषम है? तो जो दही दूध ये हो जाए विषम है। और 100 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, 53। अब अगले सेट हम तीसरा सेट अगले वीडियो में देखेंगे, तब चलिए जाएंगे।